आजमगढ़ भारत परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि गांव सरकार के लागू होने पर ही गरीबों को न्याय मिलेगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी और अन्याय भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सगड़ी तहसील के आखीपुर बाजार स्थित एक मैरिज हॉल में भारत परिषद के 33वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने ने कहा कि हमारा संगठन सदैव अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किया है। संगठन का प्रमुख मुद्दा गांव सरकार लागू करने का है, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। गांव सरकार के लागू होने पर गांव के हर कोने कोने तक विकास का कार्य होगा, हर पात्र को उसका हक आसानी से मिलेगा। गांव सरकार लागू नहीं हुआ तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि हमारा संगठन सदैव समाज की भलाई के लिए संघर्ष किया है, गांव सरकार को मजबूती से लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर अजीत सिंह, शिवानंद मिश्रा, डॉक्टर बीके सिंह, धनंजय चौबे, राजेश यादव, सुरेश यादव, गुड्डू मौर्य आदि ने भी अपना विचार रखा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष के माल्यार्पण और सरस्वती गीत से शुरू हुई। मधु सिंह बलिया से महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भारत परिषद के हो और मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी बहुत पहले से, लेकिन इस संगठन में आकर के ये मुझे बहुत चीजें देखने को मिली और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आभारी हूँ अपने पिता स्वरूप चंद्रभूषण पांडे जी का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं जी, 403 विधानसभाओं में चुनाव का आप बलिया की महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं जी, इससे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया उनका विचार है और हम लोग समस्त महिलाएं उनका पूरा सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम बेचू यादव और मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ और नैतिक पार्टी का भी प्रदेश महासचिव हूँ। और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम के आयोजन आपने कैसा? ये देखिए, जैसे भारत परिषद जो हमारा संगठन है जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका यह 33वां वर्षगांठ है, जो कि अन्य जिलों में कभी शाहजहांपुर मनाया जाता है, कभी बरेली में, कभी सीतापुर में। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आजमगढ़ में यह प्रोग्राम रखा गया है। उसी संदर्भ में आज का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। गांव सरकार बनाने की बात करें और आपको 2027 में सगड़ी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है, इससे क्या कहना चाहिए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश रहेगा उसको हम लोगों को मानना है, क्योंकि आज इन्हीं के ही विचारों पर चल करके हम लोगों ने जो भी प्रोग्रेस किया है आप ही के देना है। हम लोगों को तो बोलने का भी ढंग नहीं आ रहा था, लेकिन आपने हमको लखनऊ के दारुसफा में प्रशिक्षण दे करके हमारे से तमाम नौजवानों को इस राजनीति में और लड़ने के लिए प्रेरित किया है, आप इन्हीं के देना है। तो जो ऐसा पांडे है और मैं भारत परिषद और नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 33वां भारत परिषद का स्थापना दिवस है। इसमें आजमगढ़ में यह कार्यक्रम रखा गया। आज ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा ये था कि गांव सरकार कैसे लागू किया जाए और इस कार्यक्रम में मुझे ये कहने का पहली बार ये अवसर मिला है और इसको मैं आजमगढ़ की क्रांति की जगह है, इसीलिए यही से मैंने पहली बार ये कहा है, ये अगर गांव सरकार नहीं बनी 10 सालों में तो भारत से हिंदू खत्म हो जाए और हिंदू अगर खत्म होंगे तो दूसरी जो संस्कृतियां हैं भारत की, वही संस्कृतियां भारत पर कब्जा कर लेंगी। भारत में तमाम बहुआमी एक संस्कृति नहीं है, भारत में कई संस्कृतियों का केंद्र है, लेकिन हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो बाकी संस्कृतियां नहीं रहेंगी। इसीलिए एक संस्कृति जो भारत पर कब्जा कर लेगी वही रहेगी। हिंदू को सर कैसे बचाया जा सकता है? और ये इसका मैंने यही कहा कि भारत के जो गांव हैं, यही भारत के जो रहन सहन है, भारत के लोगों का तरीका है, वो सब भारतीय और हिंदू संस्कृति से ही बनता है। 2/3 गांव भारत के वो भारत में गांव में रहते हैं, 2/3 आबादी भारत की गांव में रहती है। गांव को जिस तरह से अफसर और नेता खत्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, इससे गांव नहीं बचेंगे और जब गांव नहीं बचेंगे तो भारत की संस्कृति आज हिंदू संस्कृति का ये वो नहीं बचेगी। और जो दूसरी संस्कृतियां खास करके भारत में 2 मुख्य संस्कृतियां हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन संस्कृति, यही कब्जा करेंगे और कब्जा करने में कोई नहीं, तो वो भी हमारे भाई है। लेकिन ये होगा कि फिर ये देश में वो संस्कृतियां जब आ जाएंगी तो ये बहुआमी संस्कृति भारत में नहीं बचेगी। केवल हिंदू ही संस्कृति है जो तमाम संस्कृतियों को समेट के देश को आगे ले जाता है, बढ़ाता है। यही सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, इसको जो आप कहिए। तो ये सबसे बड़ा खतरा आज मैंने कहा। और दूसरी बात हमने कहा कि नेता और अफसर ये देश को, गांव को ही लूट रहे हैं, गांव की हत्या कर रहे थे। इसे आशा करना
और राजनीतिक लोगों से आशा करना कि वो गांव सरकार बनाएंगे, वो संभव नहीं है। नेता और अफसरों को अगर आपके भरोसे रहेंगे, एमएलए एमपी के भरोसे रहेंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि गांव सरकार जब बन जाएगी तो गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, चाहे न्याय की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, विकास की व्यवस्था हो। वो हर गांव में तमाम ग्राम पंडित तथा हर विषय के विषय पैदा करेंगे, वही रोजगार मिलेगा और वही सारी व्यवस्था जब वो गांव चलाते हो, क्या नेता अफसर की जरूरत क्या रहेगी। तो ये गांव की खत्म उनकी जरूरत नहीं है, इसे कभी नहीं लागू है। इसीलिए मैंने आज घोषणा की कि आज जो है गांव वालों की सरकार 2027 में गांव वालों की सरकार बनने के लिए नैतिक पार्टी सभी 405 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। हम गांव के लोगों को चुनेंगे और उनको लड़ाएंगे और गांव वालों से कहेंगे कि आप उनको जिताइए। और उसके लिए 4 मुद्दे हमने रखा है। पहला मुद्दा यह है कि गरीबी मिटाएंगे। हर गरीब व्यक्ति को हम लोग उसी दिन जिस हमारी सरकार बनेगी 10,000 रुपए का रोजगार देंगे, मुफ्त नहीं देंगे। हर 60 साल के ऊपर हमारे वृद्ध लोग हैं, उनको 5-5 हजार के गरीब लोगों को हम उनको सम्मान राशि देंगे। दूसरा, हर 20 गांव में एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जो हमारे युवक युवतियां सारे जो शहर में जो ज्ञान का, शिक्षण का, तकनीक का जितना भी शहर में उपलब्ध है उन्हें अपने गांव के पास भी मिल जाए। तीसरा है कि हम बिल्कुल शराब को, जो शराब के ठेके हैं, देसी शराब के ठेके, उसको बंद करेंगे ताकि हमारी माता बहनाएं सम्मान से जिए। और उसकी जगह पर एक स्वास्थ्यवर्धक हम उनको रस का देंगे या स्वास्थ्यवर्धक जूस कहिए, स्वास्थ्यवर्धक देंगे ताकि उनको शराब की जिनको लत लग गई है वो भी खत्म हो जाए और वो फ्री देंगे। और उसके लिए गांव के लोगों को, माताओं बहनों को कहेंगे कि ऐसे जूस को तैयार करें स्वास्थ्यवर्धक, और वही सारे शराबी जो है उनको थोड़ा बहुत उसमें नशा रहेगा लेकिन स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। इससे गांव में लघु उद्योग का तैयार है। और सबसे बड़ी बात, हम गांव सरकार बनाएंगे। गांव सरकार से 200 लोगों का उसी गांव में रोजगार मिलेगा। जितने विषय 29 विषय हैं, उन 29 विषय पे उन लोगों को एक ग्राम पंडित बनाएंगे, जिसमें ग्राम पंडित का मतलब ब्राह्मण और पंडित नहीं, गांव के लोग जो हुनर वाले, उनको हर विषय का जिम्मेदारी देंगे। पशु का जिम्मेदारी कोई ग्राम पंडित होगा, कोई कृषि ग्राम पंडित होगा, कोई उद्योग ग्राम पंडित होगा, उनको ग्राम पंडित बनाएंगे। तो ये होगा। इस तरह से हम इस 4 मुद्दे पर इस बार सभी विधानसभा के चुनाव से लड़ेंगे। इनको बेचू यादव हमारे हैं, सगरी विधानसभा से इनको लड़ाएंगे। और चूंकि आजमगढ़ की जमीन क्रांति की जमीन है, यहाँ क्रांतियां हुई हैं, यहाँ के बदलाव करने में बहुत सक्षम रहा है। देखेंगे कि लोग इस बार अगर बेचू यादव को जिताते हैं तो समझ लीजिए कि गांव वालों की सरकार बनेगी। और गांव वालों की सरकार बनते ही दिल्ली, लखनऊ में हर गांव में गांव की सरकार बनेगी और गांव वाले अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे, जो चाहेंगे अपने गांव के लिए। सब संवैधानिक व्यवस्था है, कोई मेरे विचार नहीं है, ये कोई मेरी सोच नहीं है, ये संविधान की व्यवस्था है। संविधान को लागू करेंगे। मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गलती की 10 सालों में, उन्होंने गांव को मिटाने का काम किया, उसके जगह पे इसको नकली शहर बनाने का काम किया। और बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये तो कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान की जो व्यवस्था है उसको तो लागू कराने की बात क्यों नहीं कर रहे। तो इससे लोग मुक्त हो और अपने गांव के बारे में सोचें, अपनी सरकार बनाएं। और गांव के लोगों की सरकार बनाने के लिए मैं हर नौजवानों को जो गांव में है, उनको जो गांव में रहते हैं उन्हीं को टिकट देंगे, नौजवानों को टिकट देंगे। और वही अगला आप 27 का विधानसभा गांव वालों का विधानसभा होगा, जिसमें